नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में हंगामा देखा गया। युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। अधिवक्ता के भेष में यह हमलावर पहुंचा था। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो सम्मेलन हो रहा था, उसमें इस युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका और उनका अपमान किया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने हमलावर युवक को पीटा। मारपीट के बाद पुलिस के हाथों युवक को सौंपा गया। आकाश सैनी नाम का युवक बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में हंगामा देखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अनादि टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहा है। जो युवक है जिसकी पिटाई की जा रही है, इस युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका। देने के लिए हमारे सहयोगी अनूप चौधरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, देखा जा रहा है, इस तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में एक युवक ने उनके ऊपर जूता फेंक के मारा। उसके बाद जो है सपा कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, घटना जो है ये स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो आज घटना हुई, इससे पहले घोसी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पर तारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन पर भी स्याही फेंकी गई थी। और उनकी उस घटना के बाद आज लखनऊ में भी इस तरह का कार्य, जब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक पिछड़े समाज में जो महापुरुष जन्मे हैं, उन्हीं की याद में आज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सैनी, शाक्य, कुशवाहा और मौर्य समाज का ये सम्मेलन था। तो कुल मिलाकर पिछड़े समाज में जो महापुरुष जन्मे थे, उन्हीं की याद में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसमें जो है बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पे वो आमंत्रित हुए थे। लेकिन इससे पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो एमएलसी है, वो वहां पे कार्यक्रम में आए। इसी बीच आईजीपी में जब जैसे ही वो एंट्री कर रहे थे, एंट्री पॉइंट पे ही एक युवक जो अधिवक्ता के वेश में आया था, अधिवक्ता की वेशभूषा में आया था, उसने जूता मार दिया। और जूता मारने के बाद जैसे ही उन पर उसने हमला करने की कोशिश भी की थी, क्योंकि वो काला कपड़ा भी दिखा रहा था। और उस समय वो जो अपना नेम प्लेट लगा रखा था, उसने सुनील कुमार यादव का नाम प्लेट था। हालांकि वो नाम उसका जो पड़ताल हुई तो उसमें नाम उसका जो है फर्जी पाया गया, और वो आकाश सैनी नाम का, उसकी तस्दीक हुई कि वो आकाश सैनी नाम का युवक था। उसने जूता क्यों फेंका है, इस पर हालांकि उसके बयान नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों की चूक मानी जा रही है। जिस तरह से वो अधिवक्ता के भेष में आया था, उसने हमला किया और स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मार भी दिया था। हालांकि इस घटना के बाद जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उस युवक को वहां पर पकड़ के उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद जो सुरक्षा कर्मी थे, किसी तरह बामुश्किल जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उस युवक आकाश सैनी नाम के युवक को छुड़ाया। उसके बाद पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही कि आखिर वो युवक आकाश सैनी कौन था, कहां से आया था और कैसे इससे इतनी भीड़ भाड़ में अधिवक्ता के भेष में आ पहुंचा था, और उसका मकसद क्या था, उसके जूता फेंकने का मकसद क्या था। इस मामले को पूरा लेकर जो है पुलिस इससे पड़ताल कर रही है। लेकिन ये बात ये जरूर हो गई कि जिस तरह से घटना हुई है,
कहीं ना कहीं जो माननीय लोग हैं उन पर जिस जी। तरह से घटनाएं हो रही है। अभी हाल ही में घोसी विधानसभा का इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है दारा सिंह चौहान, उस पर स्याही फेंकी गई। उसके बाद उसी के बाद ये दूसरी घटना है। हालांकि जो है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका कहना है कि ये विरोधियों की साजिश है। विरोधी पार्टी जो है, विपक्षी पार्टी है, उनकी साजिश है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, जनता के बीच में उनके नेताओं की पहुंच हो रही, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जो विपक्ष के नेता हैं उनमें बौखलाहट है। हालांकि ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है, लेकिन कौन सी विपक्षी पार्टी है जो इस तरह की साजिश कर सकती है, इसका उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया। बिल्कुल अनूप, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि इस युवक ने तो जूता फेंका ही, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस युवक को बहुत पीटा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लात घूसों से इसे जो है बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर कानून अपने हाथ में लिया है, बजाय पुलिस को बुलाने के ये खुद ही उसकी पिटाई करने लग गए। एक नेताओं के प्रति जो उनके समर्थक होते हैं, उनका एक जज्बा होता है। उनके समर्थक, जाहिर सी बात है, पुलिस अपना काम कर रही, लेकिन समर्थकों के बीच में ही हमला हुआ था। अगर समर्थक वहां पे ना होते, उस पर हमला होता, तो उसमें पुलिस और कानून की व्यवस्था होती है, पुलिस अपने हिसाब से करती है। लेकिन जिस तरह से हमला हुआ था, वहां पर समर्थकों के बीच में हमला हुआ था। समर्थकों में भी खासा उबाल था कि उनके समर्थकों के बीच में ही, यानी स्वामी प्रसाद समर्थकों के बीच में ही वहां पर एक हमलावर आता है, उनसे हमला कर देता है, जूता मार देता है और काला लिबास दिखाकर उन पर अपना विरोध भी जताता है। जाहिर सी बात है, उनका कानून तो लिया ही, इसमें कोई तो राय नहीं, लेकिन तुरंत ही फौरन ही वहां पे जो मुस्तैद सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आकाश सैनी नाम के युवक जो हमलावर था स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसको वहां से छुड़ाया था। लेकिन ये जरूर था कि जिस तरह से सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी वहां पे दिखाई, अगर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद ना होते, हो सकता था कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से उबाल था, उन्हीं के सामने समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का एक बहुत ही बड़ा नाम है और उनके ऊपर इस प्रकार की चीजें होना, जूता फेंक के मारना, कहीं ना कहीं बहुत अपमान का विषय है ये। ऐसे में सपा के किसी नेता, सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो इस घटना को विरोधियों की साजिश बता रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनकी जनता के बीच जनाधार उनका बढ़ रहा है, लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रसाद मौर्य है, वो काफी सीनियर नेता है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हमलावर रहते हैं और अभी काफी समय से वो कई मामलों को लेकर सुर्खियों में थे। और इस वजह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो समर्थक था आकाश सैनी, जिसका नाम बताया जा रहा है, क्योंकि ये आकाश सैनी जो हमलावर था, जो अधिवक्ता की वेश में आया था, और ये सम्मेलन ही सैनी छात्र, बिल्कुल। तो अनूप, कुल मिलाकर जो है समाजवादी पार्टी का कहना है कि विरोधी दल की ये साजिश हो सकती है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चीजें उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है, कभी किसी नेता के ऊपर काली फेंक दी जाती है और कभी ऐसे जूता फेंक के मारा जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं और अच्छी छवि नहीं ये दर्शाता है। तो अब देखना खास होगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम की है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होने आए थे और उसी दौरान उनका अपमान किया गया।